नमस्कार। आज हम लोग फिर से नक्षत्र सीरीज जो कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के चारों पदों, चारों चरणों के बारे में। मतलब कि यदि आपका चंद्रमा या लग्न इन चारों चरणों में से किसी भी एक चरण में है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो बेसिकली हम जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो उसे जुपिटर रूल करते हैं। जुपिटर उसके रूलिंग प्लैनेट है आपके, और माता अदिति जो देवों की माँ है वो इसकी डीटी है। तो लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। और बेसिकली ये नक्षत्र जो है फिलोसॉफिकल विजडम और रिकंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बात करते हैं इसके अलग अलग पदों के बारे में। तो हम बात करें, यदि आपका जो पहला पद है, यदि आपका चंद्रमा या लग्न इसके पहले पद में है, तो ये आपका मेष नवांश में पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चंद्रमा या लग्न के अलावा यदि सूर्य या जुपिटर आपके इस नक्षत्र के पहले पद में है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वहाँ पर वो बहुत अच्छी आप कहते हैं आपको पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट क्वालिटी इट गिव्स यू, तो एक आपको एक बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मिलती है यहाँ पर, कि आप सोच समझ के निर्णय लेते हुए देखे जाते हैं। साथ ही आप अपने जीवन में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर कर भी आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं, आप भी कह सकते हैं। जीवन में एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कभी भी, जो नहीं, एक आशावादी जो लोग होते हैं, इजीली जो अपने नेवर लेट डाउन जो अप्रोच है कि भाई कभी भी हार नहीं मानना, इस तरह की आपका साइकोलॉजी होता है। एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एनर्जी आपको यहाँ देता है। साथ ही एक अच्छी ब्लेसिंग वाली क्वालिटी कि आप लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं। पहले इजीली आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते। फर्स्टली अगर आपसे कोई मिलता है तो आप उसका जो सॉफ्टवेयर साइड है, जो अच्छी क्वालिटीज आप उसे देखते हैं, आप भी कहते हैं। ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है यदि आप किसी भी कंसल्टेशन फील्ड में है या किसी एडवाइस गिविंग फील्ड में है, टीचिंग प्रोफेशन में है, तो एक अच्छा प्लेसमेंट है आपके लिए। सेकंड, हम बात करें नेगेटिव साइड की, तो जो मैंने पर्टिकुलर ऑब्जर्व किया है कि जल्दबाजी में आप कई बार काम शुरू करते हैं और फिर लास्ट में जो भी गलतियां करते हैं उससे आप सीखते नहीं हैं। ये नेगेटिव साइड आप कह सकते हैं। इसके अलावा यू हैव टू लर्न द पेशेंस, आपके पास पेशेंस बहुत कम है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। साथ ही आप जल्दी लोगों पे विश्वास ना करें, बिकॉज यहाँ चीटिंग होने की संभावना भी बढ़ती है। बिकॉज जुपिटर की जो एनर्जी वो तो इस तरह की है कि लोगों को देना है, बांटना है, बट उसी की वजह से लोग बाकी आपके बार आपका फायदा भी उठा सकते हैं। सो रिमेंबर दैट। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फर्स्ट पद। अब हम बात करते हैं सेकंड पद के बारे में, सेकंड चरण के बारे में। यदि आपका चंद्रमा या लग्न दूसरे पद में है तो ये पड़ता है वृषभ नवांशा में। सो यहाँ देखेंगे आप, वीनस और जुपिटर की एनर्जी डोमिनेंट है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा या लग्न के अलावा यदि शनिदेव या चंद्रमा, शनिदेव भी अगर इसी नक्षत्र के दूसरे पद में है, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। हम बात करें पहले पॉजिटिव साइड की। मोस्टली केसेस में ये एक अच्छी मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आप मैरिज लाइफ में अपने बेस्ट एफर्ट देते हुए देखे जाते हैं, पॉजिटिव साइड। और दूसरी बात की, अब लाइफ में, जीवन में कभी भी अगर आप फाइनेंस को लेकर कभी भी आप चिंता हो और आप बहुत नीचे भी चले जाएं जीवन में, तब भी ये एक स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी देता है आपको कि आप जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से अपने आप को वापस से रीएस्टेब्लिश आप कर सकते हैं। एक बड़ा एम्पायर आप क्रिएट कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाउ टू बैलेंस रिलेशंस। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैरिज लाइफ के लिए आप बहुत एफर्ट लगाते हैं। इसके अलावा जीवन में हर तरह के रिश्ते, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, कोई और भी रिश्ता अगर है, तो आप उसमें अपना बेस्ट देते हैं। या कैसे उसको बैलेंस करके चलना है, लोगों को कैसे एडवाइस देने की, कैसे मिलजुल के साथ रहना है, ये आपको जीवन में एक अच्छी क्वालिटी मिलती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ व्हाट, कि आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल होते हैं, जो एक ब्लेसिंग है यहाँ पर। और साथ ही फाइनेंशियली यू आर वेल अवेयर, आप जानते हैं आपको करियर कैसे बनाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किसकी हेल्प लेनी है, अपने बॉस से कैसे बना के रखनी है, लाइजनिंग कैसे मेंटेन करनी है, ये सारी क्वालिटीज़ आपको सेकंड पदा में मिलती है। हम बात करें नेगेटिव साइड की। एक बार जीवन में यदि आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप यू आर हैप्पी देयर कि भाई ठीक है, जो मिल रहा है अच्छा है, और कंफर्ट जोन में चले गए, फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर नया कुछ स्टार्ट करना वापस से, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। सेकंड, एज ए रेमेडी, एज ए एडवाइस, आप लोगों पे इजीली ट्रस्ट ना करें। कई बार आप बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, तो आपको अपनी ज़िद को भी कंट्रोल करना सीखना होगा, लोगों से एडवाइस लेना भी सीखना होगा। इसके अलावा रिश्तों में, करीबी रिश्तों में बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव नहीं होना है।
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द सेकंड पदा। बात करें थर्ड पदा की बारे में, तीसरे चरण के बारे में, जो कि आपका पड़ता है जेमिनाई, मिथुन, नवांशा में। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी डोमिनेंट है वो मरकरी और जुपिटर की एनर्जी बहुत डोमिनेंट है आपके बर्थ चार्ट में, यदि आपका लग्न या चंद्रमा इसमें है। इसके अलावा यदि आपके बर्थ चार्ट में राहु या जुपिटर या दोनों अगर वो भी इस नक्षत्र के तीसरे पद में है तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। हम बात करते हैं पॉजिटिव साइड की। फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव एक्सेप्शनल टीचिंग एंड काउंसलिंग एबिलिटी। मतलब कि यदि आप किसी काउंसलिंग फील्ड में है, टीचिंग फील्ड में, एडवाइजिंग फील्ड में, साइकोलॉजिकल थेरेपी फील्ड में है, या ऐसे किसी भी फील्ड में जहाँ लोगों को गाइड करना है 1-to-1, यू आर द बेस्ट। या अगर आपको करियर ऑप्ट करना है तो आप इस फील्ड में करियर ऑप्ट कर सकते हैं। यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी कि आप अपने शब्दों से लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं। सम्मोहित से बेटर वर्ड रहेगा कि मान लीजिए कोई इंसान आपका प्रॉब्लम लेकर आता है, आप उसे समझाते हैं, गाइड करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो ही और शी फील वेरी वेरी गुड। आप अपने शब्दों से उसके घाव को भर सकते हैं। बट नेगेटिव साइड ये है कि आप एडवाइस बहुत चीज़ देते हैं, बट लोगों से एडवाइस लेना भी आपको सीखना होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अनडाउटेडली यू हैव अ गुड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल, कि कहीं ना कहीं आपको पता है कैसे अपनी बात को रखा जाता है, कैसे खुद को प्रेजेंट किया जाता है। एंड सोशल एंगेजिंग इज ऑल्सो गुड। अगर आप सोच लें, अगर मान लो मन में कोई अगर दूसरा भाव भी अगर है, वैसे तो नहीं है, अगर आपका चंद्रमा या लग्न यहाँ पर है, तो आप चाह करके नेटवर्किंग की हेल्प से, सोशल एंगेजमेंट की हेल्प से आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकती है, अपने नेटवर्क्स, अपने कनेक्शन की हेल्प से। हम बात करें नेगेटिव साइड की, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप हर चीज़ को लेकर, चाहे रिश्ते हों, चाहे किसी और चीज़, किसी और डायरेक्शन की हम बात करें। ईजिली आप अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आप उस प्रकार के हैं जो किसी की बातों में आ जाए, पॉसिबिलिटी है, मैं नॉट अश्योरिंग, पॉसिबिलिटी है। समटाइम्स मैंने जो प्रैक्टिकली फील किया है कि आप थोड़े ऐसे हैं कि जो एक्शंस में कम बिलीव करते हैं, बातों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब कि आई एडवाइस कि पहले आप काम करें फिर लोगों को बताएं, दैट इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड, इसको लें इस चीज़ को। और जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपना करियर गोल, लाइफ के अलग अलग डायरेक्शन में जो गोल है, नॉट द करियर ओनली, उनको फिक्स करें एक बार कि हाँ मुझे जीवन में ये करना है, फिर वहाँ एफर्ट्स लगाए, 1 साल 2 साल 5 साल कुछ समय दें वहाँ पर। एक डायरेक्शन में चलकर एक डायरेक्शन में हमेशा रहने की कोशिश करें, बार बार अपनी दिशाएं ना बदलें। तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द थर्ड पदा। अब हम बात करते हैं चौथे पद के बारे में, द फोर्थ वन, दैट इज द कैंसर नवांशा। सो चौथा पद जो है आपका वो कर्क नवांशा में पड़ता है। यहाँ पर जो एनर्जी डोमिनेंट है वो मून और जुपिटर की है। सो वैसे तो एक अच्छा प्लेसमेंट है। मैं डायरेक्टली बात करूँ कि यू हैव दैट साइड की जो लोगों को प्रेज करते हैं। अगर आप अपनी नेटवर्किंग सही कर लें, अपना सोशल नेटवर्क अच्छा बना लें, तो आप की लाइफ में जो गज केसरी योग वाला जो फील है वो आ सकता है कि आपके चले जाने के बाद भी लोग आपको प्रेज करेंगे। रिमेंबर, मार्क माई वर्ड, अगर आपकी सोशल नेटवर्किंग अच्छी है, आपका सोशल इंटरेक्शन अगर अच्छा है, तो डेफिनेटली यू कैन अरेंज दिस थिंग। इसके अलावा एक और बात की, यदि केतु मान लीजिए आपके इस नक्षत्र के चौथे पद में है, तो भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम बात करें पॉजिटिव साइड की, डेफिनेटली यहाँ पर मून जुपिटर की एनर्जी डोमिनेंट है, तो एक स्पिरिचुअल विजडम, कोई भी काउंसलिंग वाला फील्ड, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के फील्ड पर अगर आप हैं, मेडिकल, मेडिसिन, तो आप बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। डेफिनेटली यू आर ग्राउंडेड और यू हैव ए क्वालिटी ऑफ केयरिंग, नर्चरिंग, आप लोगों के इमोशंस को समझते हैं, इस तरह का आप कुछ कह सकते हैं। काफ़ी हद तक फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली फर्स्ट है आपके लिए। सभी के लिए फैमिली फर्स्ट होती है, बट यू आर मोर इमोशनली कनेक्टेड टू योर फैमिली, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपके बात कही थी कि जो थर्ड पदा में भी जो बात है, जो क्वालिटी यहाँ पर आपके केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, आप लोगों के दुख को समझते हैं। तो अगर कोई इंसान आपके आता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो आप उसको फील करके आप उससे प्रॉपरली गाइड करते हैं, अपने शब्दों से उसके घावों को भर सकते हैं आप। तो मैंने कहा कि आपको काउंसलिंग के फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में एंड एडवाइजिंग की फील्ड में आप बहुत
टीचिंग के फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हुए देखे जा सकते हैं। हम नेगेटिव साइड की यहाँ बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर क्वाइट ओवर इमोशनल, तो आपको लाइफ में थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी लानी पड़ेगी। सॉरी, यू लॉट ऑफ मूड स्विंग्स। और एक की मान लीजिए जीवन में कभी कोई पीछे पास्ट में कोई गलती हो गई आपसे, या आप कुछ बहुत बड़ा धक्का लगा हो आपको किसी भी तरीके से, तो आप उससे इजीली रिकवर नहीं कर पाते। तो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट टू स्ट्रेंथन योर मेंटल एनर्जी। आपको एसक्यू अपना स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके लिए इजी है कि आप अध्यात्म तरफ बढ़ते हुए देखे आ सकते हैं, मेडिटेशन एंड ऑल, तो आप उस डायरेक्शन में जाएं, इट विल हेल्प यू लॉट। आप एज ए एडवाइस आप लोगों से ओवरली अटैच ना हो, दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होना है हमें, दैट इज द रेमेडी वी कैन से। हाँ, एक और चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं आपको, तो आपको उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, उसको ऐसे लेना है कि किसी ने अगर मुझे क्रिटिसाइज किया तो मैं उस पॉइंट को समझूं कि वो क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है, और अगर मुझ में प्रॉब्लम है, मुझ में कमी है अगर, तो मैं उससे रिकरेक्ट करूँ, मैं उसे सही करूँ वापस से। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो छोटा सा एनालिसिस था मेरा अबाउट द पुनर्वसु नक्षत्र। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।